जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. बात नहीं कोई आपस में बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहें। और आपके सामने भगवत गीता की पुस्तक है। जो हिंदी पढ़ते हैं वो किताब ले सकते हैं। जो हिंदी पढ़ते हैं किताब ले सकते हैं। एक किताब में 2-3 लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 11। सबको मिल गया? इनको नहीं मिल रहा है किताब, या तो किताब बदल लीजिए, उनको भी नहीं मिल रहा। आपको मिल गया और इनको नहीं मिल रहा है। आपको मिल गया? नहीं मिला? जहाँ धागा है उसके पास ही देखिए, जहाँ धागा लगा पहले से उसी आसपास श्लोक संख्या 11 है। ठीक है? हाँ, इनको भी आप निकालिए। धागा लगा है जहाँ, उसी के पास में श्लोक संख्या 11 निकालिए। हाँ, धागा को वहीं लगा लीजिए। और किसको नहीं मिला? मिल गया सबको? मेरे पीछे बोलिए। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बोलिए, बोलिए। और कोई? बोलिए सब लोग। शब्दार्थ बोलिए। यतन्तः प्रयास करते हुए, योगिनः अध्यात्मवादी, योगी, च भी एनम इसे, पश्यन्ति देख सकते हैं, आत्मनि अपने में, अवस्थितम स्थित, यतन्तः प्रयास करते हुए, अपि यद्यपि अकृत आत्मानः आत्म साक्षात्कार से विहीन, न नहीं, एनम इसे, पश्यन्ति देखते हैं, अचेतसः अविकसित मनो वाले, अज्ञानी। अनुवाद में पूछे। सब लोग बोलिए, मेरे भी सब लोग बोलेंगे, ठीक है? जिनके पास किताब नहीं है वो भी बोलें, सब लोग बोलिए। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर धागा लगा कर के सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज।
भूमिका में पहला पेज निकालिए। किताब बदल लो, किताब पढ़ नहीं पाएंगे तो किताब यहाँ और किसी को दो जो पढ़ने वाले हैं। हाँ, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालें, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यदंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, कि यत्न करते हुए भी जो योगी लोग हैं वो अपने अंदर स्थित देख पाते हैं। यत्न करने पर ही देख पाते हैं। योगी लोग भी अगर जीवात्मा को देखना चाहें तो उनको प्रयास करना पड़ता है। योगी लोग जो सच्चे योगी हैं वे भी जीवात्मा को अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो उनको प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के वो नहीं देख सकते हैं, है ना। और यदंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति तेजसा। लेकिन जो सच्चे योगी नहीं हैं तो वो प्रयास करने पर भी नहीं देख पाते हैं, अचेत हैं। जीव तत्व को जो है समझ नहीं पाते। शरीर के अंदर जो जीव तत्व है इसको समझ नहीं पाते हैं, वे अचेत हैं। अचेत का मतलब बेहोश, है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वो यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है और जीव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। शरीर के अंदर जीव है, जीव में परिवर्तन नहीं हो रहा है और शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना। तो इसके लिए कुछ विशेष साक्षात्कार की आवश्यकता है ना। आगे
इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो है योगी जो कि अकेले वो जो है योगी कहलाते हैं और वे अपना जो प्रभाव दिखाते हैं लोगों के बीच में कि हम बहुत बड़े योगी हैं, है ना। और कुछ संगठन ऐसे हैं कि आप योग अभ्यास सिखाते हैं। तो कुछ तो योगी हैं जो केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखलाते हैं, अपनी सिद्धियां दिखलाते हैं लोगों के बीच में और अपना जो है वो प्रभाव जमाते हैं। और दूसरे प्रकार के संगठन हैं योग के, योग समिति, है ना, और मतलब योग अभ्यास सिखाते हैं, कुछ प्राणायाम सिखाते हैं या कुछ आसन सिखाते हैं, है ना, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। उनको आत्म साक्षात्कार नहीं है ना। तो वो जो है कुछ सिद्धियां दिखाते हैं, है ना। तो उनके पास कुछ सिद्धियां हैं, कोई अड़िमा सिद्धि है उनके पास, तो वो दिखा देते हैं कि किसी बॉक्स के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है, वो बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे कई जो है चमत्कार हैं जो लोग दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनको आत्म साक्षात्कार नहीं है। उनको जो है कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन वास्तव में उनको आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्मा का जो है असली उनको ज्ञान नहीं हुआ है। और जो योग संगठन है, योगों के संगठन है, तो वो कुछ आसन सिखाते हैं या प्राणायाम सिखाते हैं, तो उसी से कुछ रोग दूर करने में वो सफल होते हैं, तो इसी को ही सफलता मान लेते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वे कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। इसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में, आप आसन में जो है इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। और इसी को ही वो क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, योगी, है ना। तो उनको जो है योगी, अपने को योगी कहलाते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे एतंतो अप्यकृतात्मानः कहलाते हैं। यद्यपि ये तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन ये स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। तो मृत्यु का जो डर है बना है, मृत्यु का डर बना है। तो जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं तो वो अपनी सिद्धियां जरूर दिखा देते हैं, लेकिन मृत्यु से उनको भी डर बना हुआ है। और जो आसन करते हैं, आसन सिखाते हैं, आसन से शरीर को स्वस्थ जरूर कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु का डर उनको बना हुआ है ना। इसका मतलब है जीव तत्व को वो अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है ना। तो जब तक आपका भगवान से संबंध नहीं बना, भगवान के साथ सेवा का संबंध नहीं बना, तब तक मृत्यु का डर दूर नहीं होता है ना। तो मृत्यु का भय दूर करने के लिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर की अनुभूति हो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। हाँ, तो प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब इस श्लोक पर जो व्याख्या हुई है श्री भगवान ने कहा, उसमें से मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए जीवात्मा को शरीर के अंदर वे लोग ही देखते हैं जिनके पास ज्ञान के नेत्र होते हैं। ये पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जीव शरीर के अंदर कैसे रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है। शरीर के अंदर जीव बंधा रहता है। और कैसे बंधा है, 3 गुणों से बंधा हुआ है।
लेकिन जिनके पास ज्ञान के नेत्र होते हैं वही शरीर के अंदर आत्मा को देख पाते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन ने बोले नहीं कुछ, भगवान ने पिछले श्लोक में ये बात बताई, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान अंतर्यामी है तो जान रहे हैं। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिन लोगों के पास ज्ञान के नेत्र होते हैं वे लोग कैसे होते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो लोग श्री कृष्ण के भक्ति योगी होते हैं उन्हें ही ज्ञान के नेत्र प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 शिक्षाएं हैं, है ना। तो पहली शिक्षा क्या है कि प्रयास करते हुए भक्ति योगी अपने अंदर इसे देखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन लोगों के लिए योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिनके पास ज्ञान के नेत्र होते हैं। योगी ना शब्द, योगी शब्द का बहुवचन है और योगी शब्द का अर्थ है भक्ति योगी। भक्ति योगी उसे कहते हैं जो निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति की विधि में निरंतर लगा रहता है वो अपने शरीर के अंदर अपने आप को एक ऐसे जीव के रूप में देखता है जो यद्यपि प्रकृति के गुणों के द्वारा अनित्य शरीर से बंधा हुआ है परंतु फिर भी अविनाशी है। मैं एक जीवात्मा हूं जो अविनाशी हूं, यद्यपि शरीर से बंधा हुआ हूं और शरीर अनित्य है, लेकिन मैं जीव नित्य हूं। तो ये समझ पाते हैं। अतः वो अपने आप को इस भौतिक शरीर से अलग समझ लेता है, शरीर से मैं अलग हूं। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भक्ति योगी अपने आप को शरीर के अंदर स्थित देखते हैं। वे अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं। क्या समझे? अपने को शरीर नहीं समझते हैं, अपने को शरीर के अंदर स्थित देखते हैं। भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा रघुगण ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने में लगा दिया। राजा रघुगण वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। तो वो बहुत दूर है, कपिल मुनि का आश्रम बहुत दूर है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति उनके साथ ही चल रहा है और उस आत्मज्ञानी व्यक्ति को अपनी पालकी ढोने में लगा दिया। तो कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम ना पहचान पाए और वो हमारे सामने एक पागल और मूर्ख के रूप में भी दिखाई दे। तो जो जड़ भरत थे तो वो आत्मज्ञानी थे, लेकिन पागल और मूर्ख की तरह अपने को दिखाते थे। तो राजा रघुगण आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा है बहुत दूर, लेकिन उसको पता नहीं है कि एक व्यक्ति को उसने अपनी पालकी ढोने में लगा लिया है जो कि क्या है? आत्मज्ञानी है ना। और जिस समय राजा रघुगण ने जड़ भरत को अनेक कटु वचन कहे, रघुगण ने कटु वचन कहे क्योंकि आत्मज्ञानी थे, जड़ भरत आत्मज्ञानी थे। तो जब चलते थे तो चींटियों को देख करके चलते थे कि उनका पैर चींटियों के ऊपर ना पड़े। तो फिर पालकी क्या होती थी? ऊंची नीची होती थी। तो डांटने लगा, राजा रघुगण डांटने लगा, है ना। उस समय जड़ भरत ने राजा रघुगण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो रघुगण को और पक्का विश्वास हो गया कि ये आदमी पागल है, ये मूर्ख है। मूर्ख जैसे दिखाई पड़ते थे। और जब जड़ भरत उत्तर नहीं देते हैं, डांट रहा है राजा, तो जो है उसको और गुस्सा आया। लेकिन ये स्वरूप सिद्ध हो चुके थे, इन्हें अपने शरीर की शुद्धि नहीं थी। ये जानते थे कि ये शरीर नहीं है, ये जानते थे कि शरीर ही मोटा या पतला है। वे ना तो मोटे हैं और ना पतले हैं, वो समझ रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूं। उन्हें शरीर के 5 स्थूल तत्वों और 3 सूक्ष्म तत्वों से कुछ लेना देना नहीं था। 5 स्थूल तत्व शरीर के कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार। तो अपने को 8 तत्वों से अलग एक जीव तत्व समझ रहे हैं। इन्हें भौतिक शरीर के 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार नहीं था। ये 2 हाथ और 2 पैर
हैं, भौतिक शरीर के हैं। वे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुके थे, अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा ने इनके ऊपर व्यंग्य कसा, हाँ, कि भाई तुम तो बहुत दुबले पतले हो, तुम बहुत कमजोर हो, है ना, डांट करके ऐसे बोल रहा है ना। लेकिन इन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। ये बिना कुछ कहे पहले की तरह पालकी को उठाए हुए चलते रहे। भागवत 5:10-6 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जड़ भरत पूर्णतया मुक्त थे जब डाकू ने उनके शरीर की बलि देनी चाहिए थी। इसके पहले अभी तो राजा रघुगण ने इनको पालकी में लगा लिया, ये सोच के कि ये आदमी बेकार किसी काम का नहीं है, चलो पालकी में लगा लें, जबकि बहुत बड़े महात्मा थे। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले डाकू ने इनको बलि देना चाहा, कि भाई ये बेकार आदमी है, देवी की बलि चढ़ा दो। तो देवी के सामने बलि देना चाहा, तब भी इन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इन्हें ज्ञात था कि ये शरीर नहीं है। यदि इनका शरीर नष्ट भी कर दिया जाता तो भी ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें भगवत गीता की इस उक्ति न हन्यते हन्य माने शरीर पर पूर्ण विश्वास था। इन्हें पता था कि शरीर के मारे जाने पर भी उन्हें मारा नहीं जा सकता है। इस घटना में पालकी ढोते समय भी इन्हें पता था कि मैं शरीर नहीं हूं। देहात्म बोध से मुक्त होने के कारण राजा के व्यंग्यपूर्ण वचनों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। शरीर की उत्पत्ति कर्म के अनुसार होती है और प्रकृति एक विशेष प्रकार के शरीर के विकास के लिए सारी सामग्री जुटाती है। शरीर के भीतर का आत्मा शरीर की रचना से पृथक है। शरीर बड़ा होता है ना, ये शरीर के अंदर आत्मा है वो बड़ा थोड़ी होता है ना। और शरीर में बीमारियां होती हैं, शरीर में बुढ़ापा आता है, तो जो जीवात्मा है उसमें ना बीमारी है ना कोई बुढ़ापा है ना। शरीर नष्ट हो जाता है तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता है ना। तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर की रचना से पृथक है, अतः शरीर के प्रति किया गया उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। तो जड़ भरत आत्मज्ञानी थे। ये बात समझने की है कि राजा रघुगण अपने को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था। राजा रघुगण क्या सोचता है, मैं शरीर हूं और शरीर चूंकि राजा बन गया है तो वो सोचता है मैं राजा हूं। तो ये देहात्म बुद्धि और भौतिक प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित था। परंतु जड़ भरत महान भक्त और श्री कृष्ण के प्रिय थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह ना तो महान भक्त की स्थिति से परिचित था, ना उसके गुणों से परिचित था। वो नहीं पहचान पाया, जड़ भरत को वो पहचान नहीं पाया कि कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े भक्त हैं, नहीं पहचान पाया। तो यहाँ पर हमें देहात्म बुद्धि से बंधे और देहात्म बुद्धि से परे व्यक्ति के अंतर का पता चलता है? तो इस कथा में एक व्यक्ति देहात्म बुद्धि से बंधा हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है। कितना अंतर है ये पता चलता है। देहात्म बुद्धि के कारण राजा रघुगण अपने को राजा मानता था, परंतु जड़ भरत परम वैष्णव होने के कारण सभी प्राणियों के मित्र थे। वे तो परम पद पर आसीन थे। उस समय जड़ भरत ने राजा रघुगण से कहा, अब उन्होंने जो है उत्तर दिया। तो जीवन में पहली बार वो जो है बोल रहे हैं। इसके पहले वे अपने को जन्म से ही मूर्ख और पागल जैसा दिखा देते हैं और सब सीखे हुए थे, लेकिन कुछ सीखते नहीं थे। अपने पिता से भी कुछ नहीं सीखते थे। पिता सिखाते सिखाते हार गए, लेकिन ये नहीं सीखे। और ये सब सीखे हुए थे, लेकिन दिखाते थे कि मैं इतना मूर्ख हूं कि कुछ नहीं सीख सकता। इसे जानबूझ करके कोई अगर शब्द भी बोलना है तो गलत बोल देते। जन्म से इनको सब कुछ ज्ञान था, लिखना पढ़ना भी सब आता था जन्म से। जन्म से कोई पढ़ा लिखा थोड़ी आता होता है, लेकिन ये जन्म से पढ़े लिखे थे सब कुछ, और सबको पिछले जन्म की बातें याद थी। लेकिन पिता जब पढ़ाए तो ऐसा दिखाते थे कि मैं पढ़ नहीं सकता और मैं सीख नहीं सकता, तो जानबूझ के ही उल्टा
पाठ पढ़ते थे, है ना। तो पिता हार गए सिखा कर, है ना। लेकिन अब राजा रघुगण के सामने वो पहली बार अपने जीवन में बोले, और जब बोले तो कितना बढ़िया बोले। वो आत्मज्ञान का वो जो है संदेश, आत्मज्ञान का संदेश बोले। क्या बोले सुनिए बड़े ध्यान से। हाँ, जड़ भरत ने राजा रघुगण से कहा, हे राजन, ये शरीर ही पालकी का भार ढो रहा है। उनको पालकी ढोने में लगा लिया। तो जड़ भरत क्या बोले, हे राजन, ये शरीर ही पालकी का भार ढो रहा है। शरीर के द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरे ऊपर नहीं है। वो बोले, मेरे ऊपर भार नहीं है, शरीर के ऊपर भार है पालकी का, मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं तो जीवात्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं पालकी को ढोने वाला नहीं हूं। पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूं। शरीर मोटा या दुर्बल हो सकता है, परंतु कोई भी बुद्धिमान ये बात जीवात्मा के लिए नहीं कहेगा कि जीवात्मा मोटा है या जीवात्मा पतला है। जहां तक जीवात्मा का प्रश्न है, मैं ना तो मोटा हूं और ना दुर्बल हूं। जड़ भरत की इन बातों से समझ सकते हैं कि आत्मज्ञानी लोग कभी शरीर के सुख तथा दुख से विचलित नहीं होते हैं। ये भौतिक शरीर आत्मा से सर्वथा पृथक है और शरीर के सुख तथा दुख व्यर्थ हैं। तब साधना का उद्देश्य शरीर और आत्मा के अंतर को समझना है और शरीर के सुख दुख से जीवात्मा जिस प्रकार अप्रभावित रहता है उसे पहचानना है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति योगी हैं वे अपने ज्ञान के नेत्र विकसित कर लेते हैं, अतः वे समझ पाते हैं कि वे शरीर नहीं है बल्कि शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा है। फिर इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यतन्ता अपि अकृत आत्मानः नयनम पश्यन्ति अचेतसः। अर्थात अशुद्ध चित्त वाले अचेत लोग प्रयत्न करते हुए भी इसे नहीं देख पाते हैं। तो यहां पर हमें समझना चाहिए कि जो लोग श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं वे पूर्ण योगी नहीं बन सकते हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिन लोगों के चित्त अशुद्ध हैं, जिन लोगों के चित्त अशुद्ध हैं वे लोग अचेत होते हैं तथा वे लोग प्रयत्न करने पर भी जीवात्मा को नहीं देख पाते हैं। जिन लोगों के चित्त अशुद्ध हैं उनके लिए श्री कृष्ण अकृत आत्मा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने चित्त को श्री कृष्ण की भक्ति से शुद्ध नहीं किया है। ऐसे वैज्ञानिक लोग कौन है? वैज्ञानिक लोग। ऐसे वैज्ञानिक लोग अपने प्रयोगों के द्वारा जीवात्मा को नहीं देख पाते हैं। तो आज की साइंस में वो शरीर का जो है सब तरह से काट काट करके भी देखते हैं, तो उनको जीवात्मा नहीं दिखाई देता, है ना। शरीर के हर अंग को देख लेते हैं, मशीनों के द्वारा देख लेते हैं, कैमरा से देख लेते हैं, जीवात्मा को नहीं देख पाते हैं। ऐसे वैज्ञानिक लोग अपने प्रयोगों के द्वारा जीवात्मा को नहीं देख पाते हैं, यद्यपि उनके पाठ्यक्रम का नाम जीव विज्ञान है ना, बायोलॉजी, है ना, उसको बोलते हैं जीव विज्ञान, है ना। तो जो सब्जेक्ट है वो जीव विज्ञान कहलाता है। परंतु इस जीव विज्ञान में जीव के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त होती। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर के अंदर कुछ पदार्थों की क्रिया के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। जीव तो मानते ही नहीं, शरीर के अंदर जीवात्मा को तो मानते ही नहीं है ना। फिर जीवन कैसे मानते हैं? कि कुछ पदार्थों की क्रिया के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। शरीर के अंदर कोई जीवात्मा जैसा कण नहीं होता, जबकि शरीर के अंदर जीवात्मा एक कण है। अब यदि कुछ पदार्थों की क्रिया के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है तो वे इस बात का अध्ययन क्यों नहीं करते कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनकी क्रिया के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है? ये चैलेंज है, चुनौती है, कि अगर आप जो है ये मानते हैं कि कुछ केमिकल हैं
जिनसे कि चेतना उत्पन्न होती है, तो केमिकल डाल के चेतना उत्पन्न करो। उन पदार्थों का प्रयोग करके वे क्यों नहीं प्रयोगशाला में चेतना उत्पन्न करते हैं? श्रील प्रभुपाद ने चुनौती दी थी कि आपके शिक्षा विभागों में से ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच अंतर का अध्ययन किया जाता है? ये बताओ कि जो जीवित शरीर है और मृत शरीर है, इस बीच में क्या अंतर है? अध्ययन करो, क्या अंतर है? प्रभुपाद ने चुनौती दी कि विश्वविद्यालय में कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने विभाग हैं, है ना? यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अशुद्ध चित्त वाले अचेत लोग प्रयत्न करने पर भी जीव को शरीर में नहीं देख पाते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं, अतः उनके चित्त अशुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में वे शरीर का अध्ययन करने पर भी जीव को नहीं देख पाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कनाडा के अंतर्गत जनरल हॉस्पिटल में हृदय संवहन चिकित्सा के प्रधान डॉक्टर बिगेले को पत्र में ये शब्द लिखे, निस्संदेह जीवों के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वो शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है ना? तो वो चेतना को मानते लेकिन जीव को नहीं मानते, है ना? लेकिन चेतना आती कहां से है? जीव से आती। जब जीव शरीर से निकल जाता है तो चेतना निकल जाती है ना? जब जीव शरीर में आता है तो चेतना आती है। ये चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहता है तो वो अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला जीवन स्वीकार करता है। ये जो आत्मा है ये कहां से आई है? वैकुंठ से आई है। अपनी चेतना को परम चेतना अर्थात भगवान के साथ जोड़ देने से हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से भरे हुए इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। प्रभुपाद ने पत्र लिखा, किसको लिखा? बहुत बड़े डॉक्टर को पत्र लिखा। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अचेत हैं अर्थात कृष्ण चेतना से रहित हैं, वे प्रयास करने पर भी जीव तत्व को शरीर के अंदर नहीं देख पाते हैं। तो आज के श्लोक पर हमने कुछ चर्चा की है? तो अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ विचार करने के लिए। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक है, हैंड माइक, हैंड माइक लाइए। पहले से रखना चाहिए हैंड माइक। ला रहे हैं हैंड माइक? अच्छा बोलिए। इनका प्रश्न है कि जो हमारे शरीर में जो याददाश्त है ये आत्मा का गुण है या शरीर का? हाँ, ये जो याददाश्त है भगवान बताते हैं कि मैं हृदय में, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह। तो मेरे से ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति प्राप्त होती है। तो भगवान ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति देते हैं। जीव विस्मरणशील है। हमारे पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं तो वो चीज़ जब याद आती है तो दूसरी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। एक साथ हम दो बातें याद भी नहीं कर पाते, है ना? तो कोई चीज़ याद थी, है ना, लेकिन दूसरी बात दिमाग में आ गई तो बात निकल गई, भूल जाते हैं। तो जीवात्मा स्वभाव से विस्मरणशील है। लेकिन कुछ अगर याद आता है हमें तो भगवान हृदय में है जो कि याद कराते हैं हमें।
तो जो स्मृति है वो भगवान देते हैं ना। आप किसी को पिछले जन्म की भी याद है, पिछले जन्म की भी याद है, अगर किसी को होती है तो कैसे होती है? क्योंकि उसके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके कारण भगवान उसको स्मृति प्रदान करते हैं, तो पिछले जन्म की याद आती है ना। तो भगवान अर्जुन से भी कहते हैं कि मेरे जन्म और तुम्हारे जन्म बहुत से हो चुके हैं, लेकिन उन्हें तुम नहीं जानते हो और मैं सब जानता हूँ। तो भगवान अपने सभी जन्मों को जानते हैं और जितने भी जीव हैं सबके जन्म को जानते हैं, और प्रत्येक जन्म की सभी घटनाओं को जानते हैं। हमें जो है पिछले दिन ठीक इस समय कहाँ थे, हमें अगर याद करना है तो सोचना पड़ेगा। अगर रोज यहीं पर आते हैं तब तो ठीक है, हम कहीं भी पिछले दिन भी हम यहाँ गीता क्लास में थे। अगर रोज आते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन अगर रोज नहीं आते हैं तो पिछले दिन ठीक इसी समय हम कहाँ थे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ थे। तो आपको जो है उसमें जोर लगाना पड़ेगा, अपनी स्मृति पर जोर लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है, वो सब जानते हैं। भगवान है ज्ञान स्वरूप है, और भगवान के शरीर में ज्ञान, जो भगवान का जो शरीर है वो सच्चिद आनंद है। तो चित्त का मतलब ज्ञान, तो उनके शरीर में संपूर्ण ज्ञान है, और हमारा शरीर अज्ञान से बना हुआ है। अज्ञान का मतलब यही है, हम भूल जाते हैं, इसलिए किताबें छापी जाती हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, है ना। तो बार बार पढ़ना पड़ता है, डायरी बनाते हैं, है ना, कंप्यूटर मोबाइल उसमें सब फीड करते हैं, नाम फीड करते हैं, मोबाइल नंबर फीड करते हैं, क्योंकि याद नहीं रहता। पहले स्मरण शक्ति ज़्यादा तेज थी तो किताबें लिखी नहीं जाती थी। किताबें न कोई लिखता था न कोई पढ़ता था, वो सुन करके ही याद हो जाता था। व्यास देव ने कलयुग के प्रारंभ में जब देखा कि आगे चल करके लोगों की स्मृति बहुत कमजोर हो जाएगी, तो पुस्तक का रूप दिया। सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को, तो वो कोई किताब नहीं पढ़ रहे थे, वो पूरा श्रीमद् भागवत उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया बिना किताब देखे। लेकिन अभी जो है, चूंकि कलयुग में स्मरण शक्ति घट गई है, इसलिए हमें किताब का सहारा लेना पड़ता है। और यही प्रभुपाद का सबसे पहला जो सिद्धांत है कि पुस्तकें ही आधार हैं, कि आप पुस्तकों पर आधारित आप प्रवचन दीजिए। अब हमें ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी कि भाई मैं किताब बिना किताब पढ़े मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं बड़ा महात्मा हूँ, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ेगा और किताब के आधार पर प्रवचन नहीं देगा, तो कुछ सही कुछ गलत सब इधर उधर की बातें बोलेंगे। इसलिए किताब आधार है, किताब के आधार पर हमें प्रवचन देना चाहिए। इसलिए किताबें छापी जाती हैं, किताबें बांटी जाती हैं। किताब पढ़ो, आपको सही ज्ञान प्राप्त होगा किताब के द्वारा, है ना। अगर आप कुछ बोलते हैं तो कुछ आप बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, पूरी बात आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन किताब आप देते हैं तो किताब से आप पूरी बात उसको दे रहे हैं, किताब में पूरी बात है। तो इसलिए किताबों का बहुत महत्व है। किताब में छापी जाएं, अधिक से अधिक किताब में छापी जाएं, अधिक से अधिक किताबें बेची जाएं, तो ये प्रभुपाद ने जो है बहुत महत्व दिया इसको, है ना। और कोई प्रश्न या कोई चर्चा? हाँ जी। बैठिए। आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाता है? इसी के लिए हमें अपनी चेतना पवित्र करनी है।
हमारी चेतना चूंकि अभी अशुद्ध है, दूषित है, इस कारण से हम इसको नहीं देख पाते। तो भगवान के अचेत, हमारी जो चेतना है वो अशुद्ध है और इस कारण से हम अचेत हैं, हम बेहोश हैं, हम अपने को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो सबसे सरल उपाय, सबसे जो शुरू में जो आप कर सकते हैं वो क्या है, ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। ये हरे कृष्ण मंत्र 16 नाम का जो मंत्र है ये हम सबको बताते हैं और सड़कों में भी कीर्तन करते हैं, है ना। किताब भी पढ़िए, आप रोज किताब पढ़िए, है ना। तो ये किताबें हमारी बहुत छपी हैं। ये भी किताब है श्री भगवान ने कहा, जिसमें एक एक श्लोक की व्याख्या, अभी मैंने जो पढ़ के सुनाई तो एक एक श्लोक की व्याख्या है, तो श्री भगवान ने कहा, तो इनसे आपको और सरलता से समझ में आएगा। तो अगर इस तरह से आप लगे रहते हैं, हाँ, कि कभी आप जप कर रहे हैं, कभी आप किताब पढ़ रहे हैं, है ना, कभी मंदिर में आप और सेवा कर रहे हैं, भक्तों की संगति कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह से अगर आप अपना समय लगाते हैं आध्यात्मिक कार्यों में तो चेतना शुद्ध होती है। और जब चेतना शुद्ध होती है तो आपका जो मन है वो भौतिक भोगों से उतना आकर्षित नहीं होता है। अगर आपकी रुचि हो गई इसमें कि जो गीता में भगवान ने अर्जुन को बातें बताई हैं, अगर आपको रुचि हो गई सुनने में, है ना, तो अब समझिए कि आप जो है सफलता पा रहे हैं, आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः, कि तत्व से वो जान लेता है कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। तो भगवान का ज्ञान हो जाता है। जब आप भगवान को जान लेते हैं तो आप अपने को भी जान लेते हैं। तो भक्ति के द्वारा आप भगवान को जानते हैं, है ना। तो अगर भगवान को जान लिया तो आप अपना भगवान के साथ संबंध भी जान लेते हैं। तो ये बातें जो है सबसे पहले सिद्धांत के रूप में आपको जानना होता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप जीवात्मा हैं। और फिर आप का भगवान के साथ कुछ संबंध है जो कि आपने खराब किया है, आपने तोड़ा है, इस कारण से आप इस भौतिक शरीर में बंधे हैं। अब आपको जो है भगवान के साथ पुनः स्थापित करना है अपने संबंध को। इसीलिए आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं, आप गीता सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपका भय दूर होता है। तो कई प्रकार के कष्ट मिलते हैं, है ना, हमें कष्ट सहन करने की क्षमता मिलती है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान में हमारी रुचि होती है तो फिर इतना काम, क्रोध, ये जो तनाव होते हैं, मन में तनाव होते हैं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, तो ये जो तनाव हैं इनसे आप मुक्त होंगे, है ना। तो यही जो है आत्म साक्षात्कार कहलाता है कि जब आप समझते हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। कर्मों के अनुसार शरीर बना है, कर्मों के अनुसार ये हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो जब आप समझ लेते हैं, है ना, तो उससे आपको ये तनाव नहीं पैदा होंगे। और जितना अधिक आप शरीर की चेतना में रहते हैं कि मैं शरीर हूं, तो उतना अधिक आपके ऊपर ये जो काम, क्रोध, इनका जो प्रभाव है वो पड़ता है। आप भोगने की इच्छा होती है, संसार में आपको विषय भोगने की इच्छा होती है। तो ये जो है अज्ञान है। जब आप अपने को शरीर समझते हैं तो इंद्रियों को जो है आप भोगने की इच्छा करते हैं, तो ये अज्ञान है। हाँ जी, आपका प्रश्न। प्रभु, वो जैसे कि ध्यान योग से, जैसे हम ध्यान योग करते हैं तो हम आत्मा से मिल सकते हैं, वैसे ध्यान योग से हम आत्मा से अपने शरीर के अंदर आत्मा के होने का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा है कि कलयुग में ध्यान योग की विधि नहीं है, ध्यान योग की विधि नहीं है। कलयुग में जो है कीर्तन की विधि है
तो कीर्तन का मतलब यह है, जैसे मैं सुना रहा हूँ तो ये कीर्तन है, तो हम बोलना। हम कैसे अपने अंदर शरीर में आत्मा के होने का अनुभव कर सकते और हैं? हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो ये भी कीर्तन है। आप माला पर जप करेंगे हरे कृष्णा, आप सुने तो शब्द आप सुनते हैं तो आपकी चेतना पवित्र होगी। तो ये आप अनुभव कर सकते हैं। आप हरे कृष्ण का जाप करें, है ना, तो आपकी चेतना पवित्र होती है। इसका आपको अनुभव तुरंत भी हो सकता है। तो ये प्रयोग जो है बड़ा सरल है। आप हरे कृष्ण का जाप करो, और कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी तनाव आता है, आप हरे कृष्ण का जाप करो तो इससे बड़ी रक्षा होती है। मंत्र का मतलब है मन की जो रक्षा करे। त्रा का मतलब त्रायते, मन की रक्षा करता है। तो आप हरे कृष्ण का आप जाप करते हैं तो ये ध्यान की जो विधि है वो तो अकेले में, बिल्कुल अकेले में आप ध्यान करोगे तो वो बिल्कुल जंगल में जाएं, अकेले रहें और पवित्र स्थान हो, तो ध्यान जो है बहुत कठिन है। सर उसकी कुछ विधि होती है कि कैसे करा जाए? कुछ विधि बताते हैं? कुछ विधि बिल्कुल सरल है। आप हरे कृष्ण का आप उच्चारण करो। इतनी सरल विधि है कि लोग सोचते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये जो हरे कृष्ण नाम है, ये जो नाम है ये बहुत पवित्र है, ये बहुत पवित्र है, ये बहुत शक्तिशाली है, हैं? आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो माला पर, आप सीखिए। भक्त लोग जो है, हर भक्तों के गले में थैली होती है, थैली के अंदर माला होती है ना, और एक ये काउंटर होता है, जब माला पूरी तो खिसका लेते हैं। तो इसका शुरू करो। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं बदरपुर में रहता हूँ। बदरपुर में रहते हैं। यहाँ 4:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है। जी जी। हाँ, तो अगर आप आ सकते हैं तो 4:30 बजे आइए। 4:30 से 5:30 बजे यहाँ मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, ये सब आरतियाँ होती हैं। और 5:30 बजे से 7 बजे तक माला पर जप करते हैं भक्त लोग, बैठ करके जप करते हैं। आपको यहाँ से जो दुकान है वहाँ से आपको एक थैली खरीदनी चाहिए, एक माला खरीदनी चाहिए, एक काउंटर खरीदना चाहिए। और यहाँ पर आओगे 5:30 बजे तो आप देखेंगे सब भक्त लोग जाप कर रहे हैं। कैसे जाप करते हैं वो आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। 5:30 बजे यहाँ कुछ भक्त लोग रहते हैं जो माला पर जप करना ही सिखाते हैं। जो नए आए हैं कैसे माला पर जप करना है सिखाएंगे आप, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। आत्मा का रूप कैसा है? आत्म का जो रूप है, प्रकाश रूप, कैसा रूप है? कैसे हम पहचाने? हमें कैसे अनुभूति? हो गया बस। अब सुनो, ये जो आत्मा है ये शास्त्रों में बताई गई, हम इसको देख नहीं सकते। आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं। कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसके द्वारा आत्मा को आप देख सकें, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा है। एक सूक्ष्म कण है, इतना सूक्ष्म कण है आत्मा का, ठीक है ना। नहीं, ज्योति का उल्लेख नहीं किया गया है। ये आत्मा जो है सूक्ष्म कण है जो कि शरीर के अंदर है, और उससे चेतना, उसकी जो चेतना है वो पूरे शरीर में फैलती है आत्मा की, है ना। आपको जो अनुभव करना है कि मैं शरीर से अलग हूं, इतना समझना है आपको कि मैं शरीर से अलग हूं। शरीर नष्ट होने पर भी मैं नष्ट नहीं होता। ये जो बात है ये आपको समझनी होगी। जो आप अगर शुद्ध होती है चेतना तो आपको ये समझ में आता है। आप जो भौतिक भोग है उनकी तरफ आप आकर्षित नहीं होते हैं, ये मतलब है कि आप शरीर से आत्मा को अलग समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध होती है तो आप अपने को शरीर से अलग समझ पाते हैं। और फिर आगे चल करके जब भक्ति में आपकी उन्नति होती है तो अपना स्वरूप आपको प्रकट होता है कि क्या है आपका संबंध भगवान के साथ, क्या है आप भगवान के साथ, आपका शांत रस में संबंध है या दास रस में संबंध है। और जब और आगे आप जब बढ़ते हैं और शुद्धिकरण होता है तो आपका अपना नाम, अपना रूप ही पता चलता है कि
कौन है। जैसे रूप गोस्वामी है तो भगवान की लीला में वो रूप मंजरी है। तो जब पूर्ण सिद्धि हो जाती है, स्वरूप सिद्ध हो जाता है व्यक्ति का, तो शरीर छोड़ने के बाद वो अपने आध्यात्मिक शरीर से बाहर निकलते हैं, उनका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाता है। अभी आत्मा जो है इतना सिकुड़ करके छोटा हो गया है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना छोटा है। लेकिन भक्तियों की विधि के द्वारा वही आत्मा विकसित होता है, उसका आध्यात्मिक जो शरीर है जो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा सा कण हो गया है, वो विकसित होता है। तो उसको फिर इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक शरीर जो है ये भगवान की सेवा के लिए होता है, और प्रत्येक जीव का भगवान के साथ कोई संबंध है। या तो आप भगवान के मित्र हैं, या आप भगवान के दास हैं, या भगवान की माता जैसे या पिता जैसे, इस तरह से वात्सल्य में संबंध है, शांत रस में संबंध है, कोई संबंध है आपका भगवान के साथ। वो संबंध जागृत करना होता है, वो संबंध जागृत होता है, तब आपको फिर पता चलता है कि आप जो है उनकी लीला में, भगवान की लीला में आप कौन हैं। भगवान की लीला में जो है भगवान के साथ उनके सखा भी हो सकते हैं आप, और भगवान की लीला में आप उनके जो है पिता जैसे, पिता तो नहीं होते हैं लेकिन पिता जैसे बहुत से लोग हैं, भगवान के पिता की तरह हैं। भगवान की माता तो सब नहीं होते हैं, लेकिन माता जैसे कई लोग हैं। भगवान की सखियां जैसे, तो भगवान की सखियां भी हैं। तो आपका संबंध भगवान के साथ क्या है वह जागृत होगा। प्रेम के धरातल पर जब आप आते हैं तो वो संबंध जागृत होता है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं भगवान की लीला में कमल मंजरी हूं और मेरी सेवा वहां पर ये। अभी यहाँ उनको ये भौतिक शरीर में आ गए हैं, ये भौतिक शरीर छोड़ करके वो कमल मंजरी के रूप में जाएं, भगवान की सेवा में जाएंगे। इसलिए आत्मा का कोई एक निश्चित रूप नहीं है, वो आपका स्वरूप क्या है वो आपको पता चलेगा कि आपका जो है स्वरूप कैसा है। यहाँ तक बताया गया कि कमल मंजरी के वस्त्र कैसे होते हैं, तो मैं वो कमल मंजरी हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर के मैं वो कमल मंजरी हूँ, है ना। मेरी सेवा ये है, राधा कृष्ण की लीला में मेरी सेवा ये है। किसी का वैकुंठ में स्थान है तो वैकुंठ में उनके जो है जो सेवक हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं। कोई जय नाम के द्वारपाल है, कोई विजय नाम का द्वारपाल है ना। तो कितने जो है मुक्त जीव हैं जो वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान की सेवा में ही आपका कोई स्वरूप है। पहले तो सेवा भाव विकसित होगा और भोगने की भावना खत्म हो। आप अभी भोगना चाहते हैं भौतिक संसार को, आप स्वामी बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, नियंता बनना चाहते हैं। लेकिन जब ये नियंता बनने की जो भावना है दूर हो जाएगी और सेवा करने की भावना विकसित होगी, तब स्वरूप विकसित होगा आपका। ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता भाई आपका क्या स्वरूप है, वो जागृत होगा स्वरूप। अभी वो स्वरूप जो है क्या है, लुप्त हो चुका है, क्योंकि सेवा भावना जब खत्म हो गई, अब भोगने की भावना है, तो वो स्वरूप है अपना वो सिकुड़ चुका है ना। तो उसको किसी यंत्र के द्वारा नहीं देखा जा सकता। आपको केवल इतनी समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, और ये जो अनुभूति है ये आपको मतलब होगी जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जो मतलब आप चाहते हैं कि मैं इसका शोषण करूं और इसको भोग करूं, तो इसी में बंधन है। तो आप समझ लेंगे कि इसमें बंधन है। मुझे भोगने की जो है जितनी इच्छा होती है उतना ही देख मैं बंधता हूं, माया से, कष्टों से बंधता हूं। तो ये जो ज्ञान है ये आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा ये रास्ता है, लेकिन पहला जो है जो कदम है वो यही होता है कि आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं, आपकी आत्मा जो पवित्र होती है, तो आपकी इच्छा होती है कि जाने कि हम कौन हैं और जन्म मरण का ये जो है रहस्य क्या है। तो गीता में भगवान ने जो विषय बताए हैं, इन विषय में अर्जुन ने क्या पूछे हैं,
अर्जुन ने क्या बातें पूछी हैं? ये कुछ जो है जानने वाली बातें हैं। आप इतना समझो, आपकी जब शुद्धि होती है तो आपके अंदर रुचि पैदा होती है कि गीता में अर्जुन ने क्या पूछा और भगवान ने क्या बताया, है ना। तो ये विषय जो है ये है जानने लायक है, तो आप इसको समझें, आपकी रुचि पैदा होगी इस विषय में, आपको समझ में आएगा। ये आप हरे कृष्ण का जाप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और सिर से ऊपर निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप भोगना चाहते हैं संसार को, आपकी चेतना अशुद्ध है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।